हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम। मित्रों, आइए कैवल्योपनिषद में प्रवेश करते हैं। आरंभ में है अथ अश्वलायनः भगवन्तं परमेष्टिनम् उपसमेत्युवाच। अथ और ओम ये दो मंगलवाचक शब्द हैं। अथ अश्वलायनः हमारे उपनिषद के ये शिष्य हैं। शिष्य बनकर आए हैं, लेकिन साधन संपन्न है, स्वयं एक ऋषि हैं। अश्वलायनः भगवंतम किसके पास आए हैं? भग नाम की षड संपत्ति से जो संपन्न है। षडगुण कौन से हैं? बोलते हैं यश, श्री, ऐश्वर्य, ज्ञान, धर्म, ऐसे 6 गुण जिनमें हैं वो भगवान के स्तर पर पहुंच जाते हैं। भगवान हमारे बीच में रहने वाले भगवान ही हो जाते हैं वो। ऐसे एक भगवान के पास कौन? परमेष्टिन, परम इष्ट, सबसे आदि देव, ब्रह्मदेव। ये भागवत के अनुसार नारायण के बाद में ब्रह्मदेव जी की उत्पत्ति हुई, इसलिए उन्हें परम इष्ट कहा गया है। परमेष्टिनम, ब्रह्मदेव जी के पास। और ये जो ज्ञान है ना, तो सृष्टि का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मदेव जी को हुआ, ऐसा उल्लेख है ना। नारायण से उत्पन्न होने के बाद नारायण ने उन्हें आदेश दिया कि तुम सृष्टि की निर्मित करो। तो वो सोचने लगे कि मुझे तो कुछ ज्ञान है ही नहीं, मैं क्या करूं। तो उन्होंने तप किया। तप से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और फिर उस ज्ञान को बाकी सनत कुमार वगैरह और मरीचि वगैरह जैसे ऋषियों को दिया। वो कथा है अलग से। उपसमेत्य उनके पास, अश्वलायन उनके पास पहुंचे और उवाच बोले। तो इस पहले वाक्य का अर्थ क्या हुआ? इसके बाद अश्वलायन भगवान ब्रह्मदेव जी के पास पहुंचे और उनसे बोले। कितना इजी संस्कृत है, बहुत अच्छी तरह से सभी समझ जाते हैं। लेकिन इसमें का जो गहन अर्थ है ना, वो थोड़ा सा चिंतन के बाद हम लोग को ध्यान में आएगा। तो आइए थोड़ा चिंतन करते हैं। अथ का एक अर्थ है इसके बाद। इसके बाद अश्वलायन आए। तो अश्वलायन आने के पहले वो स्वयं साधन संपन्न हो गए थे, ऐसा यहाँ पर निर्देश है। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, ऐसी सब साधना उन्होंने पूरी कर ली थी और मुमुक्षुत्व को प्राप्त हो गए थे। मुमुक्षुत्व माने मैं कौन हूँ ये जानने की इच्छा। यह जानने की इच्छा उनके मन में निर्माण हुई तो वो ब्रह्मदेव जी के पास आए। अब हम सोचेंगे, अरे क्या आवश्यकता थी, इतना सब ज्ञान था तो ग्रंथ पढ़ के ही बैठ जाते ना। इसके बाद जो जानने का है, जिस बारे में अश्वलायन आगे प्रश्न करने वाले हैं, वह सिर्फ सद्गुरु के चरणों के पास जाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। सब कुछ प्राप्त कर लिया। मुमुक्षुत्व जो है ना, कि मैं कौन हूँ यह जानने की इच्छा, तो आप बाकी का सभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर, लेकिन आप स्वयं कौन हैं इसको जानने के लिए आपको सद्गुरु की आवश्यकता होती है। इसलिए सद्गुरु के पास वो आए और ये
ब्रह्मदेव भी भगवान है, ये भी प्रतिभा संपन्न है। तो उस समय के तो वो थे। आजकल के गुरुओं के लिए भी कहा है कि वो श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ होने चाहिए। ये गुरु की क्वालिफिकेशंस है। महत्व का मुद्दा, ऐसे साधन संपन्न अश्वलायन गुरु के पास गए, शिष्य गुरु के पास गया, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा थी। आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये YouTube और Facebook के माध्यम से यह ज्ञान सब शिष्यों तक, माने हमारे गुरुओं का जो ज्ञान है वो आप शिष्यों तक हमें पहुंचाना पड़ रहा है। कारण कुछ भी हो, हाँ, शायद शिष्य गुरु तक नहीं पहुंच पा रहे हों, इसके लिए हो सकता है। एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। हमारे गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने यह ब्रह्म विद्या का ज्ञान उत्तर काशी में उनके गुरु, हमारे परम गुरु तपोवन जी महाराज के चरणों में बैठकर प्राप्त किया। और फिर बोले एक दिन कि मैं अभी यह ज्ञान साधकों में बांटने के लिए जाता हूँ, प्रचार करता हूँ। तपोवन जी महाराज बोले बेटा ऐसे नहीं किया जाता। अरे प्यासे को कुएं के पास आना रहता है, कुआं प्यासे के पास कभी जाता है क्या? इसके साथ और भी कुछ कारण होगा। तपोवन जी महाराज ज़्यादा कुछ बोले नहीं, लेकिन स्वामी चिन्मयानंद जी ने थोड़ा चिंतन किया, 1-2 दिन विचार किया। लेकिन ये प्रबल इच्छा थी कि यह ज्ञान लोगों में बांटें। इस इच्छा ने उन्हें बैठने नहीं दिया। परोपकार की इच्छा थी, सात्विक इच्छा थी, और भगवान की कुछ लीला होगी। तो आए 2 दिन के बाद फिर से अपने गुरु तपोवन जी महाराज के पास बैठ के बोले गुरुदेव अगर आप आज्ञा नहीं दे रहे तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरा मनोभाव आप समझ लीजिए। मैंने देखा कि ये गंगा जी है ना, ये अगर गोमुख में ही रहें तो बहुत साफ, स्वच्छ, निर्मल, शीतल, पवित्र, सुंदर रहेंगे। गंगा जी का सौंदर्य तो अनुपम है गोमुख में, लेकिन ये गंगा जी अगर वहीं पे रहें, जनमानस में नहीं आए, तो फिर उनका क्या उपयोग होगा? ये गंगा जी आई लोगों में, इसीलिए तो कितनी संस्कृतियाँ बसी। अभी भी कितने लोगों के लिए जीवन दायिनी है गंगा मैया। तो यह ज्ञान की गंगा मुझे लोगों तक ले जानी है। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने भी एक बात अपनी ओर से भी कही कि मुझे पता है कि आपकी चिंता इस बारे में होगी कि गंगा जी जब जाती हैं लोगों में तो मैली हुई जैसी लगती है, प्रतीत तो होती है कि मैली हो गई। लेकिन गुरुदेव, गंगा जी तो इतनी पवित्र हैं कि यथार्थ तो कभी वो मैली हो ही नहीं सकती। तो मेरे साथ आपके आशीर्वाद हैं, आपकी कृपा है, तो मैं भी यह सब कार्य करते हुए हमेशा निष्कलंक रह पाऊंगा। ऐसा आशीर्वाद दीजिए ना मुझे, और मुझे अनुमति दीजिए ना। तब स्वामी तपोवन जी महाराज ने उनको अनुमति दी और फिर कुआं प्यासों के पास पहुंचा। इसलिए तो ये सब गंगा हम लोग तक आ पहुंची है ना। कितने लोग लाभ ले रहे हैं। और एक छोटा सा दृष्टांत दे ही देता हूँ। दृष्टांत नहीं, एक्चुअली मेरे देखने में जो बात आई वो बताता हूँ आपको। एक सत्संग था, हमारे गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी ले रहे थे। फैमिली सत्संग था। तो गुरुजी ने कहा उनका प्रवचन होने के बाद कि हाँ, किसी को कुछ प्रश्न पूछने हो तो पूछिए। तो एक तरुणी खड़ी हुई और उसकी गोद में छोटी सी बच्ची थी। तो उसने पूछा, गुरुजी देखिए ना, मेरी बच्ची जो है कुछ खाती पीती नहीं है, क्या करूं?
तो गुरुजी ने उत्तर दिया, वो अगर खाना नहीं चाहती है तो उसे ज़बरदस्ती क्यों करती हो तुम रुक जाओ, प्रतीक्षा करो उसको भूख लगने की। उसको अगर भूख लगेगी तो रोएगी, खाना मांगेंगी रोकर, तो उस समय उसको खिलाना, वो खाएगी भरपेट। बड़ा अच्छा उत्तर था। उस माँ का तो समाधान वहाँ पे हो गया। मेरे मन में भी एक बात क्लिक हो गई। फिर मुझे मेरे इस कार्य के, उस उपक्रम के लिए एक अच्छा कारण मिला। मैंने कहा कि ये सब करके अगर लोगों के मन में एक भूख, एक प्यास भी अगर हम निर्माण कर सके अध्यात्म के लिए, तो भी हमारा कार्य सफल हो गया। वो लोग हमारे गुरुजनों के पास पहुंचेंगे और गुरुजन उनको ज्ञान देके वो प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तो हमारे इस उपक्रम का, मेरे जैसे अनेक प्रचारकों का यह उद्देश्य है कि इस अध्यात्म को जनमानस तक लाते समय सब लोगों में एक प्रकार की अध्यात्म के प्रति जिज्ञासा निर्माण हो, एक प्यास निर्माण हो, एक भूख निर्माण हो, जैसी अश्वलायन जी के अंतःकरण में हुई थी। तभी वो अपने गुरु के पास पहुँचे और फिर उन्होंने क्या पूछा, क्या कहा, क्या प्रार्थना की, यह अगले सत्र में देखते हैं। तब तक के लिए हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।